कोई दूसरा न आए अब मेरी जिंदगी में, कोई दूसरा न आए अब मेरी जिंदगी में। एक ओंकार वो एक है। गुरु नानक देव जी महाराज ने, सच्चे पातशाह ने फरमाया ना, एक ओंकार एक। ये कहानी ही एक से शुरू होती है और एक पे ही समाप्त होती है। जब समाप्त होती है तो एक भी नहीं होता, तुम उसी में मिल जाते हो। एक कहने वाला नहीं बचता, जो कह रहा है एक ओंकार वो बचता नहीं। यात्रा तो एक से ही शुरू करनी है, दो से यात्रा कभी नहीं होती। तुमने जाना है यहाँ से दिल्ली, तुमने जाना है यहाँ से हैदराबाद, तुमने जाना है यहाँ से अहेरी, तुमने जाना है यहाँ से मुंबई, तो एक ही रास्ता लेना पड़ेगा। हवाई जहाज का भी रास्ता ले लो, ट्रेन का भी रास्ता ले लो, बस का भी रास्ता ले लो, तुम कभी ना पहुंच पाओगे। रास्ता एक ही पकड़ना पड़ेगा। मार्ग एक है, मंजिल एक है, पहुंचने वाला एक है। दो कहां से आ जाते हैं तुम्हारे जीवन में? और यहां तो दो नहीं है, यहां तो अनेक अनेक हैं, पता नहीं कितने हैं, पता नहीं कितने हैं, उनकी गिनती भी नहीं तुम्हें आती, इतने हो गए हैं। एक का साथ पकड़ो। जो पति और पत्नी एक के साथ जीवन बिताते हैं, एक को सामने रख करके, उनको शांति नसीब होती है, उनको सुख नसीब होता है, वो मंजिल को पाते हैं। जिनके जीवन में दूसरा आ जाता है वो कष्ट का कारण बनेगा। तुम देख लेना, मैंने तो आज तक देखा नहीं कोई सुखी होगा ऐसा। जहां भी दूसरा है, जहां भी तीसरा है, बस वहीं तुमने अपनी लुटिया डबो दी, तुमने अपने लिए नरक के द्वार स्वयं खोल लिए। एक के साथ निभा लो तो वो काफी नहीं है। एक के साथ वफादारी निभा लो, एक के साथ वफादारी, बस। सबसे बड़ी बात मैं आज भी समझा रहा था, कह रहा था, वफादारी। जहां वफादारी है वहां सारे पाप तुम्हारे माफ हो जाते हैं। परमात्मा कहता है जो वफादार है, जो केवल मेरा है, अनन्य चेतः यो माम स्मरति नित्यशः तस्य अहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो केवल मेरे है, केवल एक का होकर के मेरे पास आया है, अनन्य चित्त से, जिसका चित्त बटा हुआ नहीं है, जिसका चित्त बिखरा हुआ नहीं है, अनन्य चेता अनन्यास चिंतयन्तो ये जना माम पर्युपास्ते। वो तुमने उस खूबसूरती को जाना है कभी? पूछो उनसे, उस खूबसूरती को जानो। कोई बात नहीं, करने दो इनको जो कर रहे हैं। उस खूबसूरती को, वो खूबसूरती जो एक के साथ, जिसका हाथ पकड़ा है, छोड़ मत देना। क्यों कह रहा हूं? तुम्हारा अपना नुकसान है। जिसका हाथ पकड़ा है, अगर तुमने छोड़ा है तो उसका तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। ये विज्ञान जानता नहीं संसार, इसीलिए आज छोड़ रहे हैं। आज पकड़ा कल छोड़ दिया, आज पकड़ा कल छोड़ दिया, आज पकड़ा कल छोड़ दिया। अगर तुम्हें ये विज्ञान समझ में आ जाए तो तुम कभी सोचोगे भी नहीं छोड़ने का। जो मिला है वो परमात्मा का प्रसाद है। जैसा भी है, तुम्हें अच्छा लगे तुम्हें बुरा लगे, वो परमात्मा का प्रसाद है। प्रसाद को भी बुरा कहोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रसाद हमेशा प्रसाद पूर्ण है, हमेशा वो सुख का कारण है। वो सुख से सुख उपजता है उससे। तोड़ तक निभाओ जिसके साथ भी साथ पकड़ा है, तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हें मंजिल मिलेगी ही मिलेगी।
तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, तुम जो पाना चाहते हो तुम पालोगे, लेकिन हेरा फेरी मत करना, वफादारी रखना, बेईमानी मत करना, दूसरे को धोखा मत दे जाना, रास्ते में छोड़ मत जाना। तुम्हारा अकल्याण होगा, तुम्हारा नुकसान होगा। इसलिए सतगुरु तुम्हें समझाता है, सतगुरु तुम्हें समझाता है कि तुम अपने पांवों पे खुद कुल्हाड़ी न मारो, तुम समझ जाओ। एक ओंकार, वही एक, कोई दूसरा ना आए, कोई दूसरा ना आए अब मेरी जिंदगी में। तू सामने खड़ा है, मैं सिजदा कर रहा हूं। तू सामने खड़ा है, मैं सिजदा कर रहा हूं। कोई दूसरा न आए अब मेरी जिंदगी में, कोई दूसरा न आए अब मेरी जिंदगी में। तू सामने खड़ा है, मैं सिजदा कर रहा हूँ। तू सामने खड़ा है, मैं सजदा कर रहा हूँ। तू सामने खड़ा है, मैं सिजदा कर रहा हूँ। तू सामने खड़ा है, मैं सजदा कर रहा हूँ। अब दूसरा न आए अब मेरी जिंदगी में, अब दूसरा न आए अब मेरी जिंदगी में। तू सामने खड़ा है, मैं सिजदा कर रहा हूँ। वो तो हमेशा ही सामने खड़ा है। तुमने कभी सिजदा किया? कभी तुम्हारा सिजदा हुआ? कभी तुमने प्रार्थना की? कभी अरदास की तुमने? उसकी अरदास कभी हुई है? एक बार भी अरदास हो गई होती, एक बार भी उसकी प्रार्थना कर ली होती तो पहुंच गए होते, तो वो मिल गया होता। वो मिला ही हुआ है, वो तो सामने खड़ा है। ऐसी अवस्था आती है कि परमात्मा सामने आके खड़ा हो जाता है। अब क्या करोगे? अब कहां बचोगे? कहां भागोगे? वो सामने आके खड़ा हो जाता है। गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो बताए। गुरु का हाथ पकड़ा था ले जाने के लिए, अब गोविंद आके खड़ा हो गया। चाहिए तो गोविंद ही था, गुरु का हाथ तो इसलिए पकड़ा था कि गोविंद तक पहुंचा देगा। और गुरु कहता है कि छोड़ मेरा हाथ, अब ये पकड़। अब तुमने जो मांगा था तुम्हें मिल गया, तुमने गोविंद मांगा था, ये ले गोविंद, ये पकड़ गोविंद का हाथ। और वहां पर दोई खत्म हो जाती है। तुम देखते हो पीछे मुड़ के तो वहां गोविंद खड़ा है, आगे देखते हो तो वहां गोविंद खड़ा है। गुरु कहां गया? हाथ गुरु का पकड़ा था, गोविंद मिल गया, और गोविंद मिल गया तो गुरु नदादत हो गया। गुरु तो का पता ही नहीं गुरु कहां हो गया। गुरु भी गोविंद है, गोविंद भी सामने खड़ा है, पीछे भी खड़ा है, सामने भी खड़ा है, दाएं भी खड़ा है, बाएं भी खड़ा है। गोविंद ही गोविंद हो गया। तब नाचने लगे, तब कबीर साहब नाचने लगे। काके लागू पाए, मुझे तो पांव छूने थे अपने इष्ट के, अपने देवता के, अपने सतगुरु के, जिसने मुझे पहुंचाया। लेकिन अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो सतगुरु की जगह भी गोविंद खड़ा है, आगे भी गोविंद खड़ा है। काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो बताए। अंत तो गत्वा, ये अवस्था भक्त की या ज्ञानी की या ध्यानी की ये आ जाती है जब गोविंद सामने खड़ा है और मैं सिजदा कर रहा हूं। क्या सिजदा करोगे? क्या सिजदा करोगे? तुम बचते ही नहीं, वही सिजदा है।
तुम सामने खड़े हो मैं सिजदा कर रहा, तुम सामने खड़े हो मैं सजदा कर रहा हूँ, तुम सामने खड़े हो मैं सजदा कर रहा हूँ। अब दूसरा न आए अब मेरी जिंदगी में, अब दूसरा न आए अब मेरी जिंदगी में, कोई दूसरा ना आए अब मेरी जिंदगी में, कोई दूसरा न आए अब मेरी जिंदगी में। यही हसरतें तलब हैं, यही आरज़ू है दिल में, यही हसरतें तलब है ये आरज़ू है दिल में, ये हसरतें तलब है ये आरज़ू है दिल में। क्या है हसरतें तुम्हारी, क्या हसरतें हैं, क्या आरज़ू है, क्या तलब है इंसान की, क्या ढूंढ रहे हो? देखो जो भी तुम ढूंढ रहे हो, जिसकी भी तलब है, जिसकी भी ख्वाहिश है, जिसकी भी आरज़ू है, जिसकी भी तमन्ना है, जिसकी भी चाहत है, वो क्या है? धन है,